हेलो दोस्तों, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आज अपन बेटा हर एक बोर्ड की क्या है कॉपी चेक कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि अपन को एमपी बोर्ड में किस तरीके से कॉपी लिखना है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। तो देखिए मैं एक एक से आपको अच्छे तरीके से ये बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है और किस तरीके से कहाँ पर नंबर कटते हैं और कहाँ पर अपन को दिक्कतें आती हैं और जो कॉपी चेक करने वाला है वो किस तरीके से उसको चेक करता है। तो देखिए बेटा यहां पर वो आपके माइंड से किस तरीके से आपको चेक करेगा कि इस बच्चे ने ये कॉपी लिखी है तो किस तरीके से लिखी है और इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, अपनी 4 मिनट की वीडियो होगी। तो सभी बच्चे यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये लिखा है अपना बिहार बोर्ड, लेकिन हर एक बोर्ड के काम आने वाली है ये वीडियो। ठीक है, देखिए परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए अपन चलते हैं। मैं एक स्टूडेंट की कॉपी यहां पर निकालने वाला हूं, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये अपन को कॉपी लिखना है। ठीक है, चलिए अभी फटाफट से यहां पर देखिए चलिए देखिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की कॉपी बताने वाला हूँ। तो इसमें बिल्कुल आपको एकदम क्या है अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे अपन अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो ये वीडियो अपन को लॉन्ग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉपी है ना बेटा, यहाँ पर ये शासकीय बोर्ड की कॉपी है। तो यहाँ पर सभी ध्यान दीजिए कि ये एक बोर्ड की नहीं है, ये हर एक एग्जाम में आपके काम आने वाली है। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए ये काम आने वाली है। तो यहां पर देखेंगे इसने जो पेपर सॉल्व किया है इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर एक पेज है, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको कि यहां पर इसने प्रश्न क्रमांक क्या लिखा है, 1 लिखा है। देखिए भले ही इसने क्या है ये डिब्बे के अंदर बंद नहीं किया है, परंतु फिर भी यहां पर बिल्कुल कॉपी चेक करने वाले को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है उत्तर है यहां पर। ठीक है, अब देखिए उसने क्या है फर्स्ट का क्या है आंसर आया है उसका स, तो उसने क्या लिखा है स लिखा है। अब बच्चा कहां पर गलती करता है, बच्चा यहां पर गलती करता है कि वो उत्तर क्रमांक 1 लिख देता है। तो वहां तक तो सही है, परंतु यहां पर गलती होती क्या है कि यहां पर मान के चलो 1 2 3 4 नंबर लिख देगा, या मान के चलिए अवसद लिख देगा या ABCD। तो अपन को क्या है 1 2 3 4 और ABCD ये नहीं लिखना है, अपन को जो लिखना है मान के चलिए जो पेपर में आता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पेपर बता देता हूं कि पेपर में किस तरीके से आता है, तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसे ये पेपर है अपना, ठीक है, ये पेपर है अपना। तो इसमें इस तरीके से जो आता है ना वो ही अपन को क्या करना है वहां पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए और स्टूडेंट कहां गलती करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और स्टूडेंट गलती करता है कि इनके बीच में क्या है लाइन नहीं छोड़ता है। तो लाइन नहीं छोड़ने से क्या है अपनी कॉपी है जो कैसी दिखती है, गंदी दिखती है। क्योंकि अपन को पता है कि ये अपनी कॉपी 35 से लेकर के 40 पेज के बीच में होती है और अपना जो पेपर खत्म होना होता है वो 20 से लेकर के कितने तक 25 पेज तक, या फिर 15 से लेकर के 25 पेज तक क्या है अपना पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है, अपना जो मान के चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, वो कितने पेज में आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर 20 पेज में या 22 पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट गलती करता है वो पहली गलती ये होती है कि इसमें नंबरिंग की गलती, दूसरी गलती ये होती है कि हर एक लाइन में वो लिख देता है। तो अपन को क्या करना है, इनका जो आंसर लिखना है ना बिल्कुल लाइन छोड़ छोड़ करके लिखना है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसको यहां पर 6 का 6 नंबर मिला है। अब आगे देखिए मैं कैसे स्टूडेंट की कॉपी बता रहा हूं, बिल्कुल 74 नंबर आए 75 में से। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका एक भी नंबर नहीं कटा है। ये क्या है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है आंधी, दूसरे में क्या है गद्य है। तो यहां पर देखिए आगे देखिए अब इसमें क्या है प्रश्न क्रमांक 3 को भी उसने लिखा है। तो यहां पर इसका क्या कटा है 1 नंबर कटा है। तो देखिए जहां पर गलती होती है वहां पर साफ पता चल जाता है कि ये जो क्या है बेटा मैचिंग है, जोड़ी है, ये इसकी क्या है रॉन्ग है। तो बिल्कुल नंबर कटा हुआ साफ नजर आ रहा है और जो राइट है वो भी साफ नजर आ रहा है। तो देखिए पूरे 70 नंबर के 75 नंबर के पेपर में इसका ये ही 1 नंबर कटा है, अन्यथा कहीं पर भी नंबर नहीं कटा है। तो आप सोच सकते हो कि
यहाँ पर इसका नंबर कटा है, तो किसी को भी अच्छे तरीके से पता चल रहा है अन्य क्या है, एरर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, अन्य एरर नहीं होना चाहिए, उसका नंबर कटा है, साफ सुथरे तरीके से कॉपी चेक करने वाले ने क्या लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है। अब देखिए फटाफट से अपन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए लिखने का तरीका देखिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए कई स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, सत्य असत्य में किसी भी तरीके से कराते हैं, मान के चलिए, तो अपन को सारी चीजें देखिए यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है सत्य असत्य में, ठीक है, डायरेक्ट लिख करके नहीं आना है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये बच्चा है ना बहुत ज्यादा करता है, तो इनको क्या है नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपना प्रश्न क्रमांक चालू होता है कौन सा, छठवां। तो छठवें में देखिए ये कितने 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। क्या है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में निम्नलिखित क्या है विशेषताएं बताई हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे गलती हुई है, इस बच्चे से गलती हुई है, तो इसने क्या है बातें जो लिखा है, जैसे मान के चलिए बातें लिख दिया है, तो इसने ऐसे करके नहीं काटा है, उसने क्या है ये बातें लिखा है, तो इस पर ओनली एक बार पेन चलाया है। इससे क्या पता चलता है कि अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा है, गलती हुई है तो उसने किस तरीके से काटा है, ठीक है। आपको क्या है बेटा, ये बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए फिलहाल क्या है, नंबर 1 वीर योद्धा साहसी, ये भी गलती है, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉपी में गलतियां हैं परंतु पकड़ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि साफ साफ लिखा है इसलिए, ठीक है। एवं क्या है धैर्यवान होते हैं। नंबर 2 क्या है, वीर योद्धा युद्ध के मैदान में साहस पूर्वक कार्य करके दिखाते हैं एवं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपन टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से, ठीक है। देखिए ये कितने हैं, 75 में से 74 नंबर आए हैं। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां है, तो देखिए इसने 2 रचनाएं लिखी हैं, तो रचनाएं लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर 2 रचनाएं हेडिंग डाली है, सुर सारावली कौमा साहित्य लहरी, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन आगे के लिए देखेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल अपन को क्या है बारीकी से। अब देखिए यहाँ पर जो लिखने का तरीका होता है, जैसे इसने क्या लिखा है, यहाँ पर ये जीवन शैली लिखी है, क्या लिखी है जीवन शैली। तो देखिए 2 रचनाएं हेडिंग डाल करके सूरज, और ये क्या है इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए साहित्य, तो देखिए यहाँ पर ये भी गलती हो रही है, परंतु गलतियों को पकड़ना नहीं आना चाहिए। तो देखिए भाषा शैली क्या है, स्वयं प्रकाश जी की भाषा क्या है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, सबसे पहले रचना करने का तरीका देखो, रचनाएं लिखी है, भाषा शैली लिखी है और साहित्य में स्थान लिखा है, तो यहां पर बच्चे को पूरे नंबर मिले हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे के लिए फटाफट से। देखिए बिल्कुल अपन को क्या है, ये कॉपी में एकदम क्या है क्लियरिटी दिख रही है, यहां पर अपन को कहीं से कहीं तक गलतियां एरर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए भले ही प्रश्न क्रमांक 20 लिख रहा है बच्चा, परंतु एकदम इसने क्या है सही लिखा है यहां पर, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आप एप्लीकेशन लिखने का तरीका देख लो कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। तो ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो देखिए ये बिल्कुल ये लाइनें हैं, इन लाइनों का ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि देखिए अपन लाइनों से बाहर निकाल देते हैं, किसी को कम कर देते हैं, तो वो देखने में क्या है अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहां पर ये बिल्कुल ऐसा बनाया है और यहां पर ये बिल्कुल ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इन चीजों को बिल्कुल अपन को क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 22 और ये बेटा निबंध देखिए, तो निबंध में क्या है रूपरेखा आउटलाइन सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी आउटलाइन होंगी तो बिल्कुल वो है ना कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी का पता लगा लेगा कि किस तरीके से ये कॉपी लिखी गई है। और यहाँ पर देखिए इस बच्चे को बिल्कुल नंबर कितने प्राप्त हुए हैं, सभी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कॉपी में कहीं से कहीं तक गलती नहीं है, तो इसकी कॉपी है कम से कम 14-15 पेज में क्या है पेपर समाप्त हो गया है और पूरे नंबर यहाँ पर मिले हैं स्टूडेंट को। कितने मिले हैं, 75 में से 74 नंबर मिले हैं। ओके, तो देखिए ओनली इसका 1 नंबर कहाँ पर कटा है वो आपको पता चल गया है। तो बिल्कुल अपन को ये गलती नहीं करनी है और किस तरीके से कॉपी हल करना है वो बिल्कुल आपको पता चल चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको जय हिंद जय भारत।